आपका स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ट्रायंगल का आज तीसरा वीडियो है। अगर मेरे पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया मैं लिंक में दे दिया हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज ट्रायंगल का मैं इतना बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया हूं ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। दोस्तों आज के मैं इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही क्वेश्चन लगाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से लगाऊंगा, ट्रिकी के साथ लगाऊंगा और ऐसा क्वेश्चन लगाऊंगा ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों मैं अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा और मैंने इस तरह से क्वेश्चन भी लगाया। मैं जितना भी क्वेश्चन लगा रहा हूं दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो रिलेटेड है। देखिए कैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखिए कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने आपसे बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो अगर उसकी तीनों भुजा हमें पता हो तो हम आराम से कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। तीन भुजा किसी त्रिभुज का पता हो। देखिए ये मान लीजिए हमारा कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान लीजिए इसको 3 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। अब हमको इस त्रिभुज का पूछ रहा है, त्रिभुज का नाम नहीं दिया, किसी भी त्रिभुज का अगर हमको तीनों भुजा पता हो तो आराम से हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या कीजिए, अर्ध परिमाप का मान निकाल लीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है दोस्तों, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए 5 4 प्लस देखिए 3 बटा 2 तो कितना हो गया, 5 4 9 और 9 3 12 और 12 का आधा करेंगे तो 6, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप का मान आ गया। तो जब अर्ध परिमाप का मान आ जाएगा तो आप डायरेक्ट, मैंने क्षेत्रफल निकालने के आपको पास फॉर्मूला बताया था कि अंडर रूट में क्या करना है कि देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमको मान अर्ध परिमाप का देखिए एस का मान आपको पता है 6 रख दीजिए, ए का भी मान पता है। देखिए ए का मान ये हो गया, ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ए इसका मान कितना है, 6 है। देखिए तो 6 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, एक बार 6 माइनस 5 करेंगे और एक बार 6 माइनस 4 कर देंगे। कोई भी किसी को भी ए इसको भी मान सकते हैं, ए इसको भी मान सकते हैं, ए बी सी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, और देखिए 6 में से 1 जाएगा बचेगा, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, और 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2। अब इसका क्या कीजिए, आप गुणनखंड कर दीजिए। देखिए तो ये 2 गुने 3 होगा, 3 दूना 6, देखिए गुने 3 गुने 2। मैंने इसलिए गुणनखंड किया ताकि जो है अंडर रूट से है जो पेयर बन सके और आराम से बाहर आ सके। देखिए दोस्तों तो इसका पेयर इसके साथ बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा और इसका पेयर इसके साथ बनेगा तो 3 बाहर रहेगा। तो 2 3 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ ऑप्शन हमारा कितना, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कितने इजी तरीके से, बस आप ध्यान रखिएगा किसी भी त्रिभुज में अगर हमको तीनों भुजा पता हो तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए इसी तरह दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की, देखिए यहाँ पे छूट गया, यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा 15 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब मैंने बताया था कि एक तो तीनों भुजा पता हो तो आपका क्या कर सकते हैं कि अर्ध परिमाप निकाल कर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो बस ये फार्मूला याद रखिएगा कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर आपके पास आधार हो और ऊंचाई हो तो आप किसी भी त्रिभुज का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमसे बोला इस क्वेश्चन में कि यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा यानी हम आधार भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, देखिए हम इसको मान लेते हैं, कोई हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। हमसे बोला है किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा, ये भुजा को मान सकते हैं, इस भुजा को मान सकते हैं, इस भुजा को मान सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए ऊंचाई का तो मान दे दिया है 10, ऊंचाई का मान 10 दे दिया और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको आधार चाहिए तो हम इसको क्या मानते हैं, आधार इसको मान ले रहे हैं। 15 को क्या मान लें, आधार मान लें। अब हमारे पास क्या है, ऊंचाई दे दिया, आधार दिया, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 1/2 अगुने ऊंचाई का मान कितना दिया है 10 अगुने आधार। देखिए आधार का मान दिया है 15 दोस्तों, आधार का मान 15 और ऊंचाई का मान कितना है 10। तो 2 पचे कितना हो गया, देखिए 10 आई 15 पचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद इस क्वेश्चन को लगाने के बाद उसके बाद आपको कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
आइए दोस्तों हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से बता रहा हूं दोस्तों। देखिए पहले आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, और ये क्वेश्चन जितना भी है इस सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे चाहे कहीं स्टेट गवर्नमेंट में पूछा गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का क्या आंसर आराम से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखिए कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा एगो दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैंने अच्छे से बताया पिछले वीडियो में, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों कि इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये चीज़ आप प्रॉपर्टी याद रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट से आपको बताया, तो उस वीडियो में देखिए। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं एक दूसरे क्या होती हैं, बराबर होती है। तो अगर ये हमारा 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया, वहां पर क्या होता है दोस्तों, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 गुने 36, 4 9 कितना हो जाता है 36, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 9√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नन भी दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, नन को हम टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी छोटा छोटा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए उसको कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपका मैं बेसिक क्लियर करवाऊंगा। देखिए एक पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो, तो इसीलिए बोला है समद्विबाहु। सम मतलब समान है, द्वि मतलब दू गो बाहु, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दू गो भुजा बराबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों आप क्या कीजिए, एक समद्विबाहु समकोण यानी समकोण त्रिभुज को भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे की क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का मान आपका दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये बताइए हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कहेंगे कि सर अगर ऊंचाई मालूम हो और आधार मालूम हो तब ना हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती हम क्या करेंगे, पहले इसका ऊंचाई और आधार का मान निकालेंगे। तो हमको तो पता नहीं है, तो आपको मान लीजिए सूत्र याद नहीं है तो कुछ मत कीजिए, इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की भुजा के क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको भी x और इसको भी x। तो एक हमारे पास क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और आपको इसमें समकोण त्रिभुज में मैंने पाइथागोरस के बारे में बताया था। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना है, 5 है तो 25 हो जाएगा, आधार का देखिए x है तो x स्क्वायर, और लंब भी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2x स्क्वायर होगा। अब यहाँ से 2 क्या कीजिए, इधर लीजिए तो गुना में इधर आएगा तो क्या बनाएगा, भाग बना लेगा, ये x स्क्वायर स्क्वायर आके अंडर रूट बना लेगा। तो देखिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x का मान आपको क्या हो गया, पता चल गया, यानी उसका ऊंचाई भी √25/2 और आधार भी उसका क्या हो गया, √25/2। अब आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। तो सर अब कहेंगे कि ऊंचाई भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, तो आराम से क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए तो किसी भी त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, बस क्या क्या हमारे पास हो दोस्तों, तो ऊंचाई का मान मालूम हो और आधार का मान मालूम हो, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए 1/2 गुने आधार गुने क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई होगा। देखिए तो 1/2 इधर हो गया, आधार क्या है, देखिए आधार भी और ऊंचाई भी यही है, तो क्या करेंगे √25/2 गुने √25/2। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट जब गुना करेगा, देखिए तो अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 25। देखिए अंडर रूट से गुना करेगा तो क्या बचेगा, 25 बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 25 में 1 का गुना कीजिए तो कितना आएगा 25, और 2 में 2 का गुना कीजिए 4, कट फिट के क्या आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कृपया करके कमेंट में जरूर पूछिएगा। आइए दोस्तों देखिए हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दे दिया है √6 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, देखिए दोस्तों
हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और आपको पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए माध्यिका हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी शीर्ष से, देखिए तो हम ऊपर वाले यानी ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ए शीर्ष से क्या करते हैं कि बी सी के आधार पर एक लंब गिराते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों माध्यिका। तो ये माध्यिका का मान, तो इसको हम मान लेते हैं डी। इस माध्यिका का मान आपको दे दिया है कितना, √6, यानी इसका मान दे दिया आपके पास √6। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x और इसे भी x। तो हमें पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो ये बताइए, जब तक भुजा मिलवे नहीं करेगा, यानी जब तक हमको किसी भी समबाहु त्रिभुज में भुजा का मान पता नहीं रहेगा तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि कैसे भी हम क्या करें, पहले भुजा निकालें। तो देखिए भुजा निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, भाई बहुत ही मजेदार तरीके से बता रहा हूँ। भुजा कैसे निकालेंगे, देखिए आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में आइए ADC में, देखिए इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाले कोण को भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस x का मान अगर हमको पता चल जाएगा, यानी भुजा का मान पता चल जाएगा, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए तो कर्ण का मान आपको पता है x है, तो x का स्क्वायर। देखिए लंब का मान पता है √6, तो √6 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार भी आपका क्या है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, x है। तो हम कहेंगे जब आधा बांट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x/2 आधा हो जाएगा। इसको कहेंगे कि x/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए x² ये √ का किसी का भी √ का स्क्वायर करते हैं, √ हट जाता है, बचता है 6। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो x² बट्टा 4 हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ कर दीजिए, देखिए इसको इधर बुला लीजिए, तो x² होगा इधर आ जाएगा, तो x² माइनस, देखिए x² बट्टा -4 हो गया। अब बराबर क्या हो गया 6। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x² बटा 4। कैसे हो गया, तो एलसीएम जब लेंगे तो 4 होगा एलसीएम। इस 4 को यहाँ रखेंगे तो 4x² में से एगो x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x²/4 अब बट्टा कितना बराबर 6 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से x का मान निकालिए। देखिए तो जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x² को छोड़ दीजिए, देखिए 4 भाग में उधर जाएगा तो गुना कर लेगा 6 में, तो 6 चौका 24 और 3 देखिए यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग कट जाएगा 8 बार में। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा √8। तो अब इस √ को क्या कीजिए, तोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। यानी भुजा का मान देखिए आपको पता चल गया, इस भुजा का मान पता चल गया 2√2 सेंटीमीटर। तो कहेंगे क्षेत्रफल पूछा है तो आराम से निकाल देंगे। देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का, क्या होता है दोस्तों, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर। देखिए तो √3/4 गुने देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 √ का स्क्वायर का √ हट जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8 यानी 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितना इजी तरीके से आ गया। देखिए दोस्तों कुछ किए नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के आप आंसर ला सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा देखिए 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा, बस वीडियो में देखिए। एक समबाहु त्रिभुज हमसे पूछ रहा है बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त का मतलब कि कोई त्रिभुज है उसके शीर्षों को टच करते हुए जो वृत्त बनता है उसको बाह्य वृत्त बोलते हैं, और इसी के अंदर एक वृत्त बना देते हैं इसको अंतःवृत्त बोलते हैं। तो अंतःवृत्त से हमसे नहीं पूछा, हमारा जो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो बाह्य वृत्त से पूछ रहा था। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और देखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 24 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 24 है और यहाँ से यहाँ तक 24 है। हम इतना जान गए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इस फिगर को थोड़ा साफ बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए हमारे पास क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जो शीर्षों को छूते हुए एक बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल बनाता है। ठीक है दोस्तों, और सभी देखिए समबाहु है तो सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भी 24 तो ये भी 24। ठीक है, हम इसलिए आपको देख रहे हैं क्योंकि हमसे बोला है कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो इसमें हमको जब तक त्रिज्या का मान पता नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बता पाएंगे। तो हमारा फोकस यही है कि त्रिज्या का मान कैसे निकालें। देखिए दोस्तों अगर आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट देखिए। क्या करना है दोस्तों कि हम एक समबाहु त्रिभुज में एक लंब गिरा देते हैं। देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 24 है, लेकिन जब आधा कर देंगे तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हमारा 24 सेंटीमीटर रहेगा। हमको इसका मान निकल जाएगा तो कुछ हमको फायदा होगा। देखिए इसको x मान लेते हैं। तो देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज दिख गया दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए 24 है, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 बराबर लंब का स्क्वायर यानी x² प्लस देखिए आधार 12 है तो
144, तो इसको इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा 576 माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 7 में से 4 गया 3 और एक 4 यानी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए अंडर रूट 432। देखिए अब जब इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो जब गुणनखंड करेंगे इसको तोड़ेंगे दो दो के रूप में, तो आप टूटेगा तो देखेंगे 12 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 जो है इसके अंदर रह जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो आप दो दो के पार्ट में इसको क्या कीजिएगा गुणनखंड करते चले जाइएगा। तो हमको देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मान आपको पता चल गया, यानी देखिए कि AD का मान आपको पता चल गया क्या दोस्तों, तो 12 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ये आपको पता चल गया। और एक चीज़ और जानकारी की याद रखिए, ये हमारा क्या है, एक तरह से माध्यिका है, और किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका जो होती है वो 2 और 1 के अनुपात में क्या करती है, उसको बांटती हैं। देखिए 2 और 1 के अनुपात में बांटती हैं, तो हम कहेंगे इसको O मान लेते हैं। तो अगर हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पता चल जाए तो हम कहेंगे ये तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए ये इसी का तो मान हमें चाहिए, तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास AD का मान कितना है 12 रूट 3, और हम जानते हैं कि माध्यिका जो है इसको 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। तो देखिए 2 बट्टा क्या हो जाएगा 3, आई देखिए 3 चौका 12, तो 4 दूना कितना हो गया 8, 8 रूट 3। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमको त्रिज्या का मान पता चल गया। देखिए AO क्या है हमारा, वृत्त का त्रिज्या है, तो ये AO का मान आ गया हमारा 8 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और जब त्रिज्या आ गया तो कहेंगे क्षेत्रफल भी आ जाएगा। देखिए पाई गुने त्रिज्या का मान क्या है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्या का, तो ये 8 रूट 3 का स्क्वायर। देखिए पाई का मान इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि आंसर में देखिए पाई रखा हुआ है, तो पाई का मान नहीं रखिए। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, गुने 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 चौका 18 और 1 19 पाई, यानी 192 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है नन का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा नन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिना सूत्र के माध्यम से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इजी है, और हर एग्जाम में इसको क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा बताइए। तो आपसे समबाहु त्रिभुज दे दिया है। देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। तो हमसे इस भुजा का मान पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज में भुजा का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दे दिया है कितना √3, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता, देखिए कितना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है दोस्तों, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा का यानी A का स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो तीनों भुजाएं A मान लेते थे, हमारा क्या हो जाएगा भुजा A का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान आपको दे दिया है, कितना दिया है, तो √3, ये √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। देखिए दोस्तों अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 इधर आ जाएगा, और इधर बचा है क्या A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इस पर आ जाएगा तो अंडर रूट बना लेगा, तो 4 यानी A का मान कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, भुजा का मान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होते हैं, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो देखिए अंतःवृत्त किसे कहते हैं पहले जानिए। तो कोई हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, और जब इसके अंदर एक वृत्त बनाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग अंतःवृत्त। देखिए अब परिवृत्त किसको बोलेंगे दोस्तों, या बाह्यवृत्त किसको बोलेंगे, तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर का जब एक वृत्त बनाएंगे इसको टच करते हुए दोस्तों, तो इसको बोलेंगे बाह्यवृत्त का। देखिए इसको बोलेंगे बाह्यवृत्त, इसको बोलेंगे अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या तो चाहिए ही, हर हाल में चाहिए। तो देखिए अगर आपसे अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना हो, देखिए डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि अंतःवृत्त का आपको त्रिज्या ज्ञात करना हो, देखिए इसका पता करना हो डायरेक्ट, तो आप अंतःवृत्त के त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप ये बस रख दीजिएगा भुजा बटा √3। देखिए भुजा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का जो भी भुजा दिया रहेगा यहाँ रख दीजिएगा, √3 के तो आपसे डायरेक्ट क्या होगा अंतःवृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। इसी प्रकार परिवृत्त का त्रिज्या अगर आपको निकालना हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस मैं जो फार्मूला आप रख दे रहा हूँ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन इससे आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसका क्या होगा 2√3। तो आपके पास देखिए इसका भी त्रिज्या पता चल गया, इसका भी त्रिज्या यानी अंतःवृत्त का त्रिज्या मालूम चल गया, और परिवृत्त का त्रिज्या। हमसे पूछा है कि अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोनों का एरिया यानी A1 बटा A2 कर दे रहे हैं। देखिए तो ये अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो देखिए πr, देखिए r1 इसको मान लेना तो πr1 स्क्वायर, और इसी प्रकार परिवृत्त यानी बाह्यवृत्त का क्या हो जाएगा, तो πr2 का स्क्वायर। देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। r1 का आपको पता है क्या है दोस्तों, भुजा, यानी भुजा को हम A मान ले रहे हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं क्या होगी बराबर होंगी। तो भुजा बटा, देखिए अंतःवृत्त हमसे पूछा, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, अंत क्या हो जाएगा
बटा √3, देखिए, और R2 का यानी परिवृत्त का हमको पता है, तो इसका भी हो जाएगा भुजा और 2√3। देखिए, तो ये भुजा से भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देखिए आपका ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो अपने भाई को इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास लाता रहूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका हर कॉन्सेप्ट अब त्रिभुज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो गया दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो को इसी तरह प्यार दीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।